बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज के साथ में हम मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली वीडियो के अंदर हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस क्या होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। जावा के अंदर इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स हैं उसकी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, उसके बाद आ जी आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, नंबर 3 पे आती है जी आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस, नंबर 4 पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड नंबर 5 पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 टाइप हैं इनहेरिटेंस की इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बेशक सी प्लस के अंदर कर रहे हैं, जावा के अंदर कर रहे हैं या पाइथन के अंदर कर रहे हैं, तो ये 5 टाइप की इनहेरिटेंस जो है ना आप उसके अंदर कर सकते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये पांचों इनहेरिटेंस को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो इसको मैं वन बाय वन करके आपको समझाता हूँ। अभी अगर हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि व्हेन ए क्लास एक्सटेंड ओनली वन पेरेंट क्लास इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। इसका अंदर ये होता है कि हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होती है, हमारे पास पेरेंट क्लास होती है। चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड हम करते हैं पेरेंट क्लास के साथ, तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस हम आएगी उसे हम क्या कह देंगे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कह देंगे। ये इसकी सही का डायग्राम है। हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी, एक हमारे पास चाइल्ड क्लास होगी, और चाइल्ड क्लास को हम इनहेरिट कर देंगे पेरेंट क्लास के साथ, यानी कि एक चाइल्ड क्लास होगी, एक ही हमारे पास पेरेंट क्लास होगी। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होगी उसको हम सिंगल लेवल जो है ना इनहेरिटेंस कह देंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जावा के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे क्लास बनाई पर्सन के नाम से, और उसके बाद एक क्लास बनाई हमने स्टूडेंट के नाम से, और उसको एक्सटेंड करा दिया हमने पर्सन के अंदर, पर्सन के साथ। अब ये हमारे पास एक क्लास पेरेंट क्लास है और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास का नाम हमने पर्सन रख दिया और चाइल्ड क्लास का नाम हमने क्या दिया है, स्टूडेंट रख दिया है। तो अब इस तरह की जो इनहेरिटेंस होगी, यानी कि एक पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो, तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का नाम देंगे। और उसके बाद आ जाती है आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की अगर डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर ये होता है व्हेन ए क्लास एक्सटेंड एन अदर क्लास दैट इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड एन अदर क्लास इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मीन कि आपने एक क्लास ली है, उसको इनहेरिट किया हुआ है पहले से किसी क्लास के साथ, और उस इनहेरिटेड क्लास को आप किसी और क्लास के साथ इनहेरिट कर दें तो ये आपकी बन जाएगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अगर डायग्राम आप देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक व्हीकल क्लास है। व्हीकल क्लास के साथ हमने कार क्लास को इनहेरिट कर दिया, यानी कि अब कार क्लास जो है ना पहले से इनहेरिट है व्हीकल के साथ, और एक हमने एक और क्लास बना दी, उसका नाम दे दिया हमने स्पोर्ट्स कार। अब स्पोर्ट्स कार जो है ना वो इनहेरिट किसके साथ है, कार के साथ। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस आएगी उसे हम क्या कह देंगे, मल्टी लेवल, यानी कि एक से ज्यादा लेवल की इनहेरिटेंस को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह देंगे। अब यहाँ पे देखें व्हीकल कार इनहेरिट है कार के साथ, और कार इनहेरिट हो जाएगी हमारी स्पोर्ट्स कार के साथ। तो इसको अगर हम जावा के अंदर जो इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा क्लास व्हीकल हमने बनाई है, अब क्लास कार को एक्सटेंड कर दिया हमने व्हीकल के साथ, और क्लास स्पोर्ट्स कार को एक्सटेंड कर दिया हमने कार के साथ, यानी कि स्पोर्ट्स कार इनहेरिट हो जाएगी कार के साथ, और कार जो है ना वो आपकी एक्सटेंड या इनहेरिट हो जाएगी आपकी व्हीकल क्लास के साथ। इस तरह की जो इनहेरिटेंस होगी उसे हम कह देंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आपकी आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है कि इन जावा ए क्लास कैन नॉट डायरेक्टली इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल classes, however then this can be achieved through interface which allow a class to inherit multiple interface। मीन कि आपके पास काफी सारे दो या दो से ज्यादा क्लासेस हैं, उनको आप इनहेरिट करते हैं किसी एक सिंगल क्लास के साथ, तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस हो जाएगी उसे हम क्या कह देंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस कह देंगे। जैसे देखिए हमारे पास दो पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, ये भी हमारे पास पेरेंट क्लास है, और एक चाइल्ड क्लास बना दी हमने। इस चाइल्ड क्लास को इस पेरेंट क्लास के साथ भी इनहेरिट कर दिया और इस पेरेंट क्लास के साथ भी इनहेरिट कर दिया। इस तरह की जो हमारे पास इनहेरिटेंस होगी उसे हम क्या कह देंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस कह देंगे। अगर हम इसकी समझने का एग्जांपल देखते हैं जावा के अंदर, तो यहाँ पे देखिए हमने इंटरफेस क्लास बनाई हमने पर्सन, और एक हमने बना दी इंटरफेस एम्प्लॉय के नाम से। अब हमने क्या किया है, क्लास बनाई मैनेजर के नाम से, मैनेजर को इंप्लीमेंट्स कर दिया एम्प्लॉय एंड पर्सन के साथ। अब हमारी मैनेजर की क्लास जो है ना वो आपके इनहेरिट होगी है एम्प्लॉय और पर्सन दोनों के साथ। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या कह देंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस कह देंगे। यानी कि यहाँ पे गलती से लिखा गया है मल्टी लेवल, बल्कि ये आपकी क्या बन जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी।
ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके रहती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में होता है कि मैन 2 or more classes extend the same class, it is called hierarchical inheritance। मीन कि अगर आपके पास 2 क्लासेस हैं और 2 क्लासेस जो है ना आपने उसको एक पेरेंट क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया है, तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस कह देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, यहाँ पे हमारे पास 2 चाइल्ड क्लास है। ये चाइल्ड क्लास भी पेरेंट क्लास के साथ इनहेरिट है और ये चाइल्ड क्लास भी पेरेंट के साथ इनहेरिट है। इस तरह के तरीकाकार को या मेथड को हम क्या कह देंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कह देंगे। अगर हम इसकी जावा के अंदर एग्जांपल देखें तो वो बन जाएगी, क्लास हमने शेप बनाई और उसके अंदर हमने क्लास बनाई सर्कल और उसको एक्सटेंड कर दिया शेप के साथ। और यहाँ पे हमने क्लास बना रहे हैं रेक्टेंगल और रेक्टेंगल को एक्सटेंड किसके साथ किया, शेप के साथ। हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक हमारे पास सर्कल है, ये भी हमारी चाइल्ड क्लास है, एक रेक्टेंगल, ये भी हमारी चाइल्ड क्लास है। और ये दोनों क्लास जो है ना शेप क्लास के साथ क्या हो जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कह देंगे। उसके बाद लास्ट इनहेरिटेंस हमारे पास जो आती है वो आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि अगर आपने जितनी भी टाइप पढ़ी है, सिंगल है, मल्टी लेवल है, मल्टीपल है या आपकी हायरार्किकल है, इनमें से अगर 2 या 2 से ज्यादा का कॉम्बिनेशन अगर हम कर देते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास इनहेरिटेंस आएगी उसको हम क्या कह देंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कह देंगे। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ग्रैंड पेरेंट की क्लास के नाम लिए और इसको दोनों 2 क्लास है हमारे पास, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, इसके साथ इनहेरिट कर दिए। यानी कि पेरेंट क्लास भी इनहेरिट है ग्रैंड के साथ और ये पेरेंट 2 भी इनहेरिट किसके साथ है, ग्रैंड पेरेंट के साथ इनहेरिट है। तो अगर हम यहाँ तक इसके कॉम्बिनेशन को देखें तो ये जो है ना हमारे पास बन जाती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और उसके बाद ये पेरेंट और ये पेरेंट ये जो है ना इनहेरिट है, इसके साथ इनहेरिट हमने कर दिया चाइल्ड क्लास के साथ, तो ये जो है ना हमारी बन जाएगी मल्टीपल जो है ना वो इनहेरिटेंस बन जाएगी। तो ये 2 इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपके पास ये जो है ना हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी हाइब्रिड बन जाएगी। लाजमी है कि आपने यही करना है, ये सिनेरियो पे बेस करता है। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को अगर कंबाइन कर देते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास इनहेरिटेंस की शेप आएगी उसे हम क्या कह देंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कह देंगे। अगर हम इसकी हाइब्रिड की जो पिछले वाली हमने डायग्राम बनाई उसकी बनाते हैं, एग्जांपल करते हैं, क्लास ग्रैंड पेरेंट, हमने एक क्लास बना ली और यहाँ पे क्या किया, पेरेंट 1 को एक्सटेंड कर दिया हमने ग्रैंड पेरेंट के साथ, इस तरह पेरेंट 2 को एक्सटेंड कर दिया हमने ग्रैंड पेरेंट के साथ। यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास बनाई है, उसको एक्सटेंड कर दिया पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 के साथ हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो इसके नतीजे में जो इनहेरिटेंस बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगी। तो ये तो थी व्यूअर्स हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप्स और उसकी मैंने आपको अलग-अलग से शेप बना के दिखा दी है। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम जो है ना सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और जो है ना आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस के प्रोग्राम जो है ना मैं आपको लाइव को जो है ना वो करके दिखाऊंगा कोडिंग। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर